हेलो डियर चिल्ड्रेन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम लोग वर्ब टू हैव के बारे में पढ़ेंगे। यह जानेंगे आज की क्लास में कि वर्ब टू हैव कहते किसे हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं। तो आइए आज हम आप लोगों को वर्ब टू हैव के बारे में विस्तार से समझाते हैं। देखिए, वर्ब टू हैव के अंतर्गत हैज, हैव, हैड, ये तीनों वर्ड आते हैं। और ये तीनों वर्ड जो है हैज, हैव, हैड, ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ये ऑक्सिलरी वर्ब हैं। जब ये किसी सेंटेंस में अकेले प्रयोग होते हैं तब ये मेन वर्ब का काम करते हैं। एग्जाम्पल से हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे दिया हुआ है, वह एक कलम रखा है। इस सेंटेंस से अर्थ निकलता है कि उसके पास एक कलम है। तो इस सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही हैज अ पेन, PEN। यहाँ हैज जो है अकेला है, इसमें इसके अलावा दूसरा कोई भी वर्ब सेंटेंस में नहीं है, इसलिए यह मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल के द्वारा देखेंगे कि किस तरह से वर्ब टू हैव में आए हुए सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने में बच्चे भ्रम में पड़ जाते हैं। तो हम आपको जो है कई तरह का एग्जाम्पल आज देंगे और उसे क्लियर जो है करेंगे कि इस तरह का अगर सेंटेंस दिया हुआ है तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा। तो आप इस चीज़ को जो है ध्यान से देखेंगे, हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 5 सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में लिखा हुआ है। आप देखेंगे कि पहला सेंटेंस है, वह कलम रखता है। इस तरह के सेंटेंस को बनाने में बहुत से स्टूडेंट भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि अंत में सेंटेंस के अंत में आया है रखता है, ता है आया है। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं कि सेंटेंस के अंत में ता आया है तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट के नियम पे बनाते हैं, जिससे कि उनका जो ट्रांसलेशन बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाता है। अब इसी तरह का आप यहाँ देखेंगे, उसे कलम है। यहाँ जो है बच्चों के दिमाग में आ जाता है कि उसे का अंग्रेजी ही हो गया और है का अंग्रेजी इज लिख लेते हैं, इसके बाद लिखते हैं कलम, जो कि अभी बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो तो वर्ब टू बी के आधार पर हो गया। लेकिन यहाँ तो वर्ब टू हैव के आधार पर बनाना है। वर्ब टू हैव में किस तरह से प्रयोग होता है। उसे कलम है अर्थात उसके पास कलम है, पास वाला आ रहा है। तो ये पांचों तरह के जो सेंटेंस आप देख रहे हैं, इनका एक ही तरह से ट्रांसलेशन बनेगा। कैसे बनेगा? तो देखिए, ही हैज अ पेन। देखिए, यहाँ वह, उसको, उसे, ये सब जो है सब्जेक्ट के रूप में आए हैं और ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के हैं, इसलिए नियम के अनुसार थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होता है, इसमें हैव का प्रयोग नहीं होता। ही के साथ क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा। तो इन सबके साथ जो है एक ही तरह का सब्जेक्ट है, तो इनके साथ ही हैज ए पेन आएगा, इसके साथ हैव कभी नहीं आएगा। अब हम आपको हैव का प्रयोग बतला रहे हैं कि हैव किसके साथ होता है। तो आप इसको समझ जाएंगे कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट रहेगा, किसी का नाम रहेगा या वह रहेगा, जैसे एग्जाम्पल के लिए मोहन कलम रखा है, इस तरह के साथ भी हैज का ही प्रयोग होगा। इसका ट्रांसलेशन होगा मोहन हैज अ पेन।
कैन जो है काउंटेबल नाउन है, इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसके पहले आर्टिकल आ रहा है। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हैव के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और हैड जो आप देख रहे हैं, तो ये पास्ट टेंस में हैज और हैव के बदले में हैड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम एक एक करके सबको जो है क्लियर करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ दूसरा एग्जाम्पल हैव का प्रयोग मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल में है कि मैं एक कुत्ता रखा हूँ, मेरे पास एक कुत्ता है, मुझे कुत्ता है, मुझको कुत्ता है, मैं कुत्ता रखता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 5 सेंटेंस है। देखने से लगता है कि 5 तरह के हैं, लेकिन पांचों तरह के जो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, इनका सेंस, इनका अर्थ, इनका भाव सिर्फ एक ही निकल रहा है। इसलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय इनके नेचर को देख करके नहीं, बल्कि इनके भाव को देख करके कि इनका भाव क्या अर्थ व्यक्त कर रहा है, उस अर्थ के आधार पे इस तरह के सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनेगा। आई हैव अ डॉग। तो आप देख रहे हैं कि 5 तरह का सेंटेंस है, लेकिन ट्रांसलेशन एक ही तरह से पांचों का बन गया। इन पांचों का ट्रांसलेशन एक ही तरह से बनेगा, आई हैव ए डॉग। पांचों का देखने से तो 5 तरह के लग रहे हैं, लेकिन ट्रांसलेशन एक तरह का लग रहा है। अब रह गई बात की केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही हैज का प्रयोग होगा। बाकी जितने भी बच गए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावे, चाहे यू हो या दे हो, हम लोग है, मैं, इस सारे लोगों के साथ हैव का प्रयोग होगा। जब भी सब्जेक्ट के रूप में हम लोग आए, मैं आए, तुम लोग आए, वे लोग आए, मोहन और सोहन आए प्लूरल नंबर में, तो उसके साथ भी हैव ही लगेगा। केवल अकेला नाम रहेगा, वह रहेगा, तो उसके साथ हैज होगा, अन्यथा बाकी सबके साथ हैव का प्रयोग होगा। इस चीज को हमेशा माइंड में रखना है कि हैव का प्रयोग प्लूरल नंबर के साथ होता है, चाहे वो फर्स्ट पर्सन का हो, थर्ड पर्सन का हो, सेकेंड पर्सन का हो, और एक्सेप्शन में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई के साथ भी हैव लगता है, वो एक एक्सेप्शन है। बाकी प्लूरल नंबर के साथ हैव का प्रयोग होता है। बच्चों, अब हम आप लोगों को हैड का प्रयोग बताने जा रहे हैं कि हैड का प्रयोग कब होता है, किस अवस्था में होता है। तो आइए एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाते हैं। मैं एक गाय रखा था। आप देख रहे हैं कि मैं के साथ हैड का प्रयोग हुआ है। जैसे इसका ट्रांसलेशन है आई हैड अ काउ। आई के साथ हैड का प्रयोग आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए लिखा हुआ है उसको एक गाय थी। यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आ रहा है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी हैड का ही प्रयोग हुआ है, ही हैड अ काउ। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ये दोनों के साथ हैड ही आया है। नेक्स्ट आइए, तुम्हारे पास एक गाय थी। यहाँ तुम्हारे शब्द जो आ रहा है वो सेकेंड पर्सन का है, और उसके साथ भी हैड का ही प्रयोग हुआ है, यू हैड अ काउ। या पुनः नीचे देखिए एग्जाम्पल में लिखा हुआ है गीता को एक गाय थी, गीता हैड अ काउ। अर्थात हैज और हैव का पास्ट रूप में सबके साथ हैड ही आएगा, चाहे वो थर्ड पर्सन का हो या फर्स्ट पर्सन का हो या सेकेंड पर्सन का हो। किसी भी पर्सन का, किसी भी नंबर का सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ पास्ट में हैड का ही प्रयोग होगा। कब? जब इस तरह का अर्थ निकल रहा है कि उसके पास था वो चीज, अब नहीं है। कह रहा है कि मैं एक गाय रखा था, पहले मैं गाय रखा था, मेरे पास गाय
नहीं है, उसको एक गाय थी, पहले थी, अब नहीं है। तुम्हारे पास एक गाय थी, तुम्हारे पास पहले गाय थी लेकिन अब गाय नहीं है। तो थी कह रहा है, पास्ट टाइम को बोध करा रहा है। तो जब पास्ट में जाएगा तो सब सब्जेक्ट और सब नंबर के साथ हैड का ही प्रयोग होगा। तो आप लोग इसे एग्जाम्पल से, आज की क्लास से आप लोग समझ गए होंगे कि वर्ब टू हैव का प्रयोग किस तरह के सेंटेंस में होता है। तो बच्चों, अब आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और जहां नहीं समझ आए वो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखेंगे। मैं अगले क्लास में उसे और क्लियर करने का प्रयास करूंगा। बस इतना ही तक आज। बाय बाय।